हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे रीट लेवल साइकोलॉजी लेवल फर्स्ट व सेकंड में जो फर्स्ट यूनिट है उसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाती है, यानी टॉय एज किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पूर्व बाल्य अवस्था को, उत्तर बाल्य अवस्था को, शैशवावस्था को या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूर्व बाल्य अवस्था को, यानी खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों कि उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। क्वेश्चन क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान व संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र। क्वेश्चन क्या था, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक गहन व जटिल समाजीकरण होता है व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान व प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा दोस्तों किशोरावस्था के दौरान। क्या दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है, यानी कि बालक का सबसे अधिक या गहन व जटिल समाजीकरण कब होता है। तो किशोरावस्था के दौरान। कब होता है दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान बालक का सामाजिकरण होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं, 11 माह में, 16 माह में, 20 माह में, 24 माह में। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों 16 माह, यानी 16 माह में बालक बोलना सीख जाता है। क्या दोस्तों, 16 माह की आयु में बालक क्या करने लग जाता है, बोलना सीख जाता है। ध्यान रखना, 16 माह की आयु में बालक बोलना सीख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं, सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं, तो 16 माह में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं। तो राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या सांकेतिक भाषा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मातृभाषा, यानी बालक सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है, मातृभाषा। कौन सी, मातृभाषा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, मातृभाषा सीखते हैं। कौन सी भाषा, मातृभाषा बालक सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में छठवां क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, एक विशिष्ट विशेषता लिए हुए होता है। ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या होता है, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह या पीर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों किशोरावस्था। क्या दोस्तों, किशोरावस्था में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था
कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क यानी अपने समान बालकों के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। समवयस्क यानी अपनी आयु के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो वो है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है इनमें से? तो पहला था प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से है, किस संवेग से है? तो ये क्वेश्चन है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है, यानी कि जो मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, उसका संबंध किस संवेग से है? तो भय से, घृणा से, आश्चर्य से, भूख से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आश्चर्य, यानी कि जिज्ञासा का जो संबंध है वो किस संवेग से है? आश्चर्य से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। वापस देखते हैं एक बार। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आश्चर्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कौन सा? आश्चर्य होगा। ठीक है दोस्तों, जो जिज्ञासा तो क्या है दोस्तों, यहाँ मूल प्रवृत्ति क्या है? मूल प्रवृत्ति है, और इस मूल प्रवृत्ति का संबंध किस संवेग से होगा? आश्चर्य से। किससे? आश्चर्य से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आश्चर्य क्या है दोस्तों? ये तो है संवेग, और वो क्या है दोस्तों? मूल प्रवृत्ति। यह जिज्ञासा है मूल प्रवृत्ति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, और चिंतन प्रक्रिया। तो दोस्तों जो ये तीनों कथन है ये सत्य है, जबकि शेषावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कि शेषावस्था की विशेषता नहीं है चिंतन करना। ठीक है दोस्तों, तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा चिंतन प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 11 नंबर का जो क्वेश्चन है इस कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो कोलसेनिक, प्याजे, स्किनर व हरलोक। क्वेश्चन कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्किनर। क्या दोस्तों? स्किनर। स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा था? स्किनर ने। ठीक है दोस्तों, कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया यानी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था 11 नंबर का कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया, किसने कहा था? स्किनर ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है बाल्यावस्था होती है दोस्तों 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 12 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में विकास में वृद्धि से तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों आकार, सोच, समझ व कौशल में वृद्धि। यह होता है विकास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो 13 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्वेश्चन ये है, और इसका सही आंसर क्या होगा? आकार, सोच, समझ व कौशल में वृद्धि। इसको अपन क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य? आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ में वृद्धि और कौशल में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है 14 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं है? संवेगात्मक समस्या, समायोजन की समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ये सभी समस्याएं किसकी है? किशोरावस्था की। संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं, समायोजन करने की समस्या भी होती है,
और शारीरिक परिवर्तन यानी शारीरिक परिवर्तन अधिक होते अधिक, ये तीनों विशेषताएं किशोरावस्था की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद में है बाल विकास का सही क्रम क्या है। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था। यह जो विकास का सही क्रम है। ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। क्वेश्चन क्या था, विकास कब प्रारंभ होता है। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी प्रसव से पूर्व ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकास कब प्रारंभ होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक बालिकाओं में एक स्थान रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य। क्वेश्चन क्या था कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या था कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बालक बालिकाओं का एक साथ रहना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बालक बालिकाओं का एक साथ रहने की प्रवृत्ति। ठीक है दोस्तों, यह सामाजिक विकास का मुख्य रूप है। उसके बाद में लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक व गहमक। क्वेश्चन क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो संज्ञानात्मक के लिए, शारीरिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, गहमक विकास के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नैतिक विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखना दोस्तों, जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इनका शोध का जो क्षेत्र है वो होगा नैतिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए इनका क्षेत्र क्या है, नैतिक। फिर बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। जो बालक होता है उसके शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कौन सी होती है। सिर से पैर शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि बालक का जो शारीरिक व क्रियात्मक विकास होता है वो होता है सिर से तो पैर की ओर। ये सिर है, सिर से पैरों की ओर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है 2 नंबर, सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों, बालक का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं वर्धीय विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। क्वेश्चन क्या था, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्यों। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकास की दर में। ठीक है दोस्तों, विकास की दर में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कौन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी। ठीक है, यानी कि अलग अलग शिक्षार्थी में यानी अलग अलग विद्यार्थी में व्यक्तिगत विकास की दर अलग अलग होती है, क्योंकि हर इंसान में विकास की दर एक समान नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो विकास की दर व्यक्तिगत शिक्षार्थी में अलग अलग होती है। क्या होती है, विकास की दर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, मौलिक गुणों का सिद्धांत, सामान्य से विशेष सिद्धांत, प्रतिवर्ती का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रतिवर्ती का सिद्धांत। ये सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या, जो प्रतिवर्ती सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ध्यान रखना, मानव विकास
कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत, मौलिक गुणों का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती का सिद्धांत। तो यह प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं है। फिर है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो जो 22 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों निरंतरता के सिद्धांत से, यानी विकास कभी समाप्त नहीं होता, निरंतर चलता रहता। तो इसका संबंध किससे है? निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? तो विकास एक अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कि विकास एक विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो यह गलत कथन, जबकि विकास किससे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास किस तरफ होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जबकि इसमें उल्टा देर का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। विकास से सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जबकि यहाँ क्या देर का? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो यह कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों, जबकि विकास अंतःक्रिया का फल सत्य है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी सत्य है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, लेकिन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बाल का विकास परिणाम है किसका? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का या अंत क्रिया का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कहता बालक का विकास परिणाम है, तो वंशानुक्रम व वातावरण की अंत प्रक्रिया या अंत क्रिया का। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है किसका? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया या अंत क्रिया का, या आर्थिक कारकों का। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वे जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों का, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादनों को। तो जो 25 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों विद्यार्थी के सभी पक्षों को जानना चाहिए। क्या दोस्तों? कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वे जाने, तो विद्यार्थी के जो सभी पक्ष है उसको जानना आवश्यक है। किसके लिए? बालक के सामाजिक विकास के लिए बालक के सभी पक्षों का अध्ययन करना है, उनको जानना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, उपयुक्त सभी। तो जो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर होगा वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक है। रट लेना इसको अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ये एक दूसरे के पूरक यानी साथ साथ चलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक दूसरे के पूरक का मतलब होता है दोनों एक साथ चलते हैं। वृद्धि एवं विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक है। परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकास से। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से। किससे? विकास से। ठीक है दोस्तों, परिपक्वता का संबंध किससे है दोस्तों? विकास से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को आप कंटिन्यू डेली पढ़ते हो और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आप साइकोलॉजी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और डेली देखें। ठीक है दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो जो 28 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्नायु मंडल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रीट में पूछा हुआ है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायु मंडल। क्या दोस्तों? स्नायु मंडल। ध्यान रखना, शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो दोस्तों आंसर होगा स्नायु मंडल। ठीक है दोस्तों, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि
शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास व नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, यानी अगर शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो वो शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, फिर 30 नंबर का क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयोग सभी। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयोग सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण कैसा वो भी करता है मैटर, परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है उपयोग सभी। तो ये सभी कारक दोस्तों यानी कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा? उपयोग सभी। वंशानुक्रम भी सही है, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, तो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है दोस्तों, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्ति अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्यक्ति अंतर का सिद्धांत। ये वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है। कौन सा? व्यक्ति अंतर का सिद्धांत दोस्तों ये है विकास का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, यानी वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत कौन सा है? व्यक्ति अंतर का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 19, 10 से 14, 15 से 20, 20 से 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 से 19 वर्ष। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? 12 से 19 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वो अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों किशोरावस्था, यानी कि बालक किशोरावस्था में अपने कार्यों की स्वीकृति चाहता है, यानी कि सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों कि कम गति या मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? व्यक्ति की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं, वातावरण, इनमें से सभी। क्वेश्चन क्या था? कम गति मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जो 34 नंबर का क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक है। व्यक्ति की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं, वातावरण व इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो 35 नंबर का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, यानी वह अधिक जिज्ञासु है, यानी कि बालक अधिक जिज्ञासु होने के कारण वो अधिक प्रश्न पूछता है। ठीक है दोस्तों, बालक क्या है? अधिक जिज्ञासु है, इस कारण वो अधिक कक्षा में प्रश्न पूछता है। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो सही आंसर होगा दोस्तों अभिवृद्धि। ठीक है दोस्तों, अभिवृद्धि क्या है? व्यक्ति के शरीर के अंगों में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, जिसे अपन नाप तोल सकते हैं, यानी कि आकार में वृद्धि, उसे बोलते हैं अभिवृद्धि। यानी शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें वृद्धि होना, नाप तोल में वृद्धि होना, उसे अभिवृद्धि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है 37 नंबर का क्वेश्चन, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार से होता है? तो केंद्र से शुरू की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केंद्र से शुरू की ओर। क्या दोस्तों? कि निकट दूर यानी प्रोक्सिमो डिजिटल सिद्धांत में विकास किस तरफ होता है? तो दोस्तों केंद्र से शुरू की ओर। ठीक, ये केंद्र हो गया, केंद्र से शुरू की ओर विकास होता है। किसमें? निकट दूर सिद्धांत, जिसे प्रोक्सिमो डिजिटल कहा जाता है, जिसमें विकास किस तरफ होता है? केंद्र से शुरू की ओर। किस तरफ? केंद्र से शुरू की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना
प्रोक्सिमो डिजिटल सिद्धांत में विकास किस तरफ होता है? केंद्र से शुरू की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, वंश एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वंश एवं वातावरण। ठीक है दोस्तों, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम? तो वंश क्रम व वातावरण के योगदान का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास का अर्थ है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा में अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। उसके बाद में दोस्तों परिपक्वता एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर 40 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष का जो बालक होता है वो बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कल दोस्तों अपन इससे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।